अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं राव आफाक अहमद। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। किसी के सामने झुका और ना कौम को झुकने दूंगा, वजीर आजम इमरान खान का दबंग ऐलान। कहा, खुददारी एक आजाद कौम की निशानी होती है। पाकिस्तान के लिए फैसला कुन वक्त है। पहले दिन कहा था पाकिस्तान की पॉलिसी अवाम के मुफाद में होगी। मेरी पॉलिसी भारत समेत किसी के खिलाफ नहीं। लोग कहते हैं कि आपको सियासत में आने की क्या जरूरत थी। हमें पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना था। इस्लामी रियासत के बुनियादी उसूल अपने मंशूर में लिखे। आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। अपने मुनहरिफ लोगों से कहता हूं वापिस आ जाएं। वजीर आजम का कौन से खिताब। पाकिस्तान का धमकी देने वाले मुल्क को भरपूर जवाबी रद्द अमल देने का फैसला। कौमी सलामी कमेटी इजलास का एलामिया जारी। कमेटी ने गैर मुल्की मरासला पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मुदाखलत करार दे दिया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नाकाबिल बर्दाश्त है। वजीर आजम ने कोई महफूज रास्ता नहीं मांगा, ना इस्तीफा देने की पेशकश की। खान आखिरी बॉल तक लड़ेगा। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं इमरान खान का मुकाबला सियासी बोनों से नहीं आलमी साम्राज्य से है। तहरीके अदम एतमाद का डट कर मुकाबला करेंगे। वक्फा सवालात छोड़ें, अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन का मुतालबा। स्पीकर के डाइस का घेराव भी किया। MQM अरकान अपोजिशन नशिस्तों पर विराजमान। डिप्टी स्पीकर ने इजलास 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। कहा, वक्फा सवालात में कोई संजीदा नहीं। वफाक के साथ साथ पंजाब में भी सियासी हलचल जारी। मुत्तहिदा अपोजिशन ने वजीर आला के बाद स्पीकरशिप पर भी नजर रख ली। स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश करने का फैसला। पंजाब में किसका साथ दें, छीना, अलीम और तरीन ग्रुप की मुशावरत। पंजाब में बदलती सियासी सूरत हाल। परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनने के लिए नंबर पूरे हो गए। राजा बशारत का दावा। कहते हैं चौधरी परवेज इलाही को नाराज अरकान की हमायत हासिल है। जहांगीर तरीन ग्रुप से भी राब्ते में है। जल्द मस्बत पेशरफ्त होगी। वजीर आला पंजाब बनना आसान नहीं। परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनने के लिए बहुत मेहनत करना होगी। उस्मान गुजार कहते हैं इस्तीफा अपनी मर्जी से दिया, कोई गिला नहीं। इमरान खान कहेंगे तो सियासत में कहीं नजर भी नहीं आऊंगा। कप्तान के साथ डट कर खड़े हैं, हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। तहरीकी अदम एतमाद से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मनफी हो गई। बैरूनी अदायगियों में मुश्किलात का सामना। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी। IMF के साथ मामलात में मुतासिर होने का खदशा। मूडीज की रिपोर्ट में इंकशाफात। मुश्किल वक्त में चीन की पाकिस्तान को कर्जों की मुवक्कर अदायगी की सहूलत। चीन का पाकिस्तान के कौमी वकार के दिफा में हमायत का ऐलान। एशियाई ममालिक में महाजराई वाली कैफियत को ना दोहराया जाए। चीनी वजीर खारजा की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सर्द जंग के दौर की सोच को दोबारा परवान चढ़ने नहीं देंगे।
कोरोना की पांचवी लहर के वार कम होने लगे। 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 6 अफराद झांभक, 244 नए केसेस रिपोर्ट। केसेस की शरह 0.82% रिकॉर्ड। बेहतरीन हिकमत अमली से कोरोना के खिलाफ कामयाबियां समेटने पर वजीर आजम का एनसीओसी की क्यादत और टीम को खराज तहसीन। मुल्क में बिजली का शदीद बहरान। लाहौर समेत पंजाब शहरों में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। आवाम परेशान। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5500 मेगावाट हो गया। उधर कराची में सार्फिन के लिए बिजली ₹3.27 फी यूनिट महंगी। इतलाक अप्रैल के बिलों पर होगा। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। किसी के सामने झुका और ना कौम को झुकने दूंगा। वजीर आजम इमरान खान का दबंग ऐलान। कहा, खुददारी एक आजाद कौम की निशानी होती है। पाकिस्तान के लिए फैसला कुन वक्त है। पहले दिन कहा था पाकिस्तान की पॉलिसी आवाम के मुफाद में होगी। मेरी पॉलिसी भारत समेत किसी के खिलाफ नहीं। 7 मार्च को बैरूने मुल्क से पैगाम आया। धमकी अमेज खत लिखने वालों को तहरीके अदम एतमाद का पहले से इल्म था। कहा गया तहरीक कामयाब ना हुई तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 3 स्टूडेंट्स के इन लोगों से राब्ते थे। मैं किसी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा। इतवार को अदम एतमाद पर वोटिंग में मुल्क की सिमत का फैसला होगा। कौम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि और खिताब जनरल बाजवा को कोई बाहर की कुव्वत कहे कि ये दहशतगर्द है और मैं चुप करके बैठा रहूं और वो मेरी तारीफ करे और उसको बुरा भला कहे। जनरल राहिल शरीफ को नरेंद्र मोदी दहशतगर्द कह रहा था। दहशतगर्द का चीफ और नवाज शरीफ से दोस्ती थी और शादियों पर इन्विटेशन था। ये इन लोगों को ये चाहते हैं। आसिफ जरदारी का बॉब वुडवर्ड की किताब के अंदर है कि उनके सीआईए चीफ जब उनसे कहता है, वो कोलैटरल डैमेज की बात की। कोलैटरल डैमेज का मतलब कि जब बम गिरता है तो बेकसूर लोग मारे जाते हैं। तो उसको कहता है कि फिक्र ना करें कि ड्रोन अटैक में बेकसूर लोग मारे जाते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। ये पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कह रहा है दूसरों को जिसको थोड़ा सा, और किताब में वो लिखता है कि वो हैरत अंगेज हो, हैरत आती है कि ये कैसे मुल्क का सदर बात कर रहा है। इस तरह के लोगों को पसंद है। और शहबाज शरीफ उसकी स्टेटमेंट कि जी इमरान खान ने बड़ी गलती की, एब्सोल्युटली नॉट कह के, यानी ये जो इनके दौर में मैं एब्सोल्युटली नॉट क्या था, मैंने सिर्फ ये बात कही कि हम अमन में आपके साथ हैं, हम जंग में आपके साथ नहीं हैं, हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में आपके साथ, लेकिन जो भी आप अमन अफगानिस्तान में कहीं चाहते हैं हम साथ हैं आपके। मेरी पॉलिसी आप मैं बताऊं कि क्योंकि हम इंडिपेंडेंट, यानी हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी होती है कि हम सालिस का किरदार प्ले कर सकते हैं। वो सिर्फ तब होती है जब आप लोग समझें कि आजाद है आपकी फॉरेन पॉलिसी। जब लोग पहले से समझते हैं कि जी जिधर से हुक्म आएगा आपने वही करना है, आपको इतनी भी शर्म नहीं है कि आपके मुल्क में बमबारी कर रहा है आपका दोस्त और आपके लोग मरे और आप उसको नहीं कुछ कह सकते, किसने आपकी क्या क्रेडिबिलिटी हो रही है और दुनिया ने क्या इज्जत करनी है आपने। जब हम ये वॉर ऑन टेरर में हिस्सा ले रहे थे, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से मेरा ताल्लुक बहुत है। कभी उनसे पूछे कि उनको किस जिल्लत का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट्स के ऊपर उनसे क्या होता था, पकड़ पकड़ के उनको डिटेन कर देते थे। आम बेकसूर लोगों को पकड़ के पाकिस्तानी को जेल में डाल देते थे बाहर के मुल्कों, जबकि यहां हम उनके लिए जंग लड़ रहे हैं, बाहर पाकिस्तानी दुश्मन बने हुए हैं। कभी किसी से पूछे कि उन बेचारों से क्या, कितने पाकिस्तानियों को जेलों में डाला गया, किसी ने कोई बात की, किसी ने उनके लिए स्टैंड लिया। तो मैं जब ये फौरन, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बात करता, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मेरी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो मेरे 22 करोड़ लोग हैं, मैं उनके लिए फॉरेन पॉलिसी बनाऊंगा। तो ये जो
शहबाज शरीफ कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, मैंने नहीं कहना था, क्योंकि आपका तो पावर में आने में मकसद ही कुछ और है। आपने कब पाकिस्तानियों के लिए स्टैंड लिया? बताए कितनी दफा ये जब बमबारी हो रही थी आपके मुंह से आवाज निकली, और आप और आपके भाई साहब कभी बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके सारे जो अरबों रुपए सब पता है उनको किधर पड़े हुए हैं। और दूसरी चीज ये कहा कि जी ये जो डॉक्यूमेंट है ये ठीक ही नहीं है, अगर ये ठीक हो जाती तो आप हमारे साथ आ जाते। तो आज नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर जब रखी गई, क्यों नहीं आपने आके देखी? हमने ये डॉक्यूमेंट, पहले लोगों ने कहा कि नहीं जी ये ठीक नहीं है, मजाक उड़ाया गया, जी जाली है। पहले मैंने कैबिनेट में रखी, सारी कैबिनेट को बताया गया, मिनट्स कैबिनेट्स के बने, क्योंकि सबसे टॉप फोरम पाकिस्तान का वो है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की मैंने, सारे अपने सर्विस चीफ सबके सामने रखी वो डॉक्यूमेंट। उसके बाद ये पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर लेके गया और सीनियर जर्नलिस्ट को हमने बताया, सिर्फ ये कहने के लिए कि ये कोई डॉक्यूमेंट कोई पब्लिक को यानी उकसाने की बात नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया, इससे ज्यादा ये खौफनाक इसमें चीज है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। मैं अब आखिरी बात पे आने लगा, और वो ये है कि हमारी अब संडे को वोट दी जाएगी। इस संडे को इस मुल्क का फैसला होने लगा कि ये मुल्क किस तरफ अब जाएगा। क्या वही गुलामाना पॉलिसी, करप्ट लोग जिनके ऊपर 30-30 साल से करप्शन के केसेस हैं, नैब में इनके केसेस पड़े हैं, बदकिस्मती से कोई और मुल्क होता जिसके अंदर ये इंसाफ का निज़ाम ज़्यादा, ताकतवर को कानून के नीचे लाने जिनकी सलाहियत है, और जो भी खुशहाल मुल्क हैं दुनिया में, जो भी जिधर मुल्क में, जिन मुल्कों के अंदर गुर्बत नहीं है, खुशहाली है, जो प्रोग्रेस कर चुके हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क है, उन सारे मुल्कों की एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि ताकतवर मुजरिम को उनकी सलाहियत होती है कानून के नीचे लाने की। हमारा अभी तक इंसाफ के निज़ाम में वो सलाहियत नहीं है। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि अरबों रुपए के इनके पास केसेस हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो क्या कौम इनको फिर जो 30 साल से कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं जी इमरान खान ने मुल्क बड़ा खराब, आज क्यों ये सारा कर रहे हैं ड्रामा, इमरान खान ने मुल्क खराब कर दिया। इमरान खान तो अभी 3.5 साल हुए, 30 साल से तो आप बारियां ले रहे हैं इस मुल्क के ऊपर। तो ये अगर मुल्क खराब था, ये अगर हालात बुरे थे, तो ये क्या 3.5 साल में हो गए? जनरल बाजवा को कोई बाहर की कुव्वत कहे कि ये दहशतगर्द है, और मैं चुप करके बैठा रहूं और वो मेरी तारीफ करे और उसको बुरा भला कहे। जनरल राहिल शरीफ को नरेंद्र मोदी दहशतगर्द कह रहा था, दहशतगर्द का चीफ, और नवाज शरीफ से दोस्ती थी और शादियों पर इन्विटेशन। ये इन लोगों को ये चाहते। पाकिस्तान का धमकी देने वाले मुल्क को भरपूर जवाबी रद्द-ए-अमल देने का फैसला। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। कमेटी ने गैर मुल्की मरासला पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मुदाखलत करार दे दिया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त है। कौमी सलामती कमेटी का 37वां इजलास वजीर आजम की जेर सदारत हुआ, जिसमें आर्मी चीफ समेत अस्करी हुकाम, दफा, तवानाई, इतलात, दाखिला के वफाकी वज़रा ने शिरकत की, जबकि खजाना, इंसानी हुकूक, मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़रा की भी इजलास में शरीक थे। इजलास में कौमी सलामती कमेटी ने गैर मुल्की सिफारतकार के इस्तेमाल की गई जुबान पर तशवीश का इजहार किया। कौमी सलामती कमेटी ने आदा किया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी भी तरह की मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त है। कमेटी के मुताबिक इस खत का जवाब सिफारती आदाब को मद्देनजर रख कर दिया जाएगा। अलामी के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी को पाकिस्तानी सफीर से एक गैर मुल्की आला ओहदेदार की बाज़ाब्ता बातचीत से आगाह किया गया। कमेटी ने गैर मुल्की एहलकार की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली जुबान को गैर सफारती करार दे दिया, जबकि उसने कहा कि गैर मुल्की मरासला पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में भी खुली मुदाखलत के मुतरादिफ है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि आज सियासी कमेटी के इजलास में 3 फैसले किए हैं। हुकूमत बदलने की धमकी को जेरे बहस लाया गया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि आईनी तौर पर हुकूमत की तब्दीली में कोई हर्ज नहीं होता। सबूत दिखाने के लिए पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन को बुलाया। वजीर इत्तलात ने कहा कि अपोजिशन का मिलने से इनकार सबूत है कि ये खुद साजिश में शरीक हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर तहरीक मुल्क में उठी होती तो अपोजिशन रहनुमा इन कैमरा मीटिंग्स में शरीक होते। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान को हटाने की साजिश में पाकिस्तान के मीडिया के कुछ लोग भी शामिल हैं। वजीर इत्तलात ने कहा कि वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे, आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। पाकिस्तान की हाकमियत पर किसी भी सौदे को मुस्तरद नहीं करते हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान ने कोई महफूज रास्ता नहीं मांगा। इस हवाले से झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम इमरान खान के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि किसी को वजीर आजम रहना है और किसको हटाना है, फैसला अवाम ने करना है। शहबाज गिल ने कहा कि वजीर आजम ने अपोजिशन से महफूज रास्ता मांगा है। ऐसी खबरों की सख्ती के साथ तरदीद करता हूं। वाज़ेह कर दूं कि वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे, शान से ये लड़ाई लड़ेंगे। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ने कहा कि वजीर आजम की लड़ाई इस साम्राज्य से है जो हुकूमतें बनाता और गिराता रहा है। इस्तीफे देने की वजीर आजम ने कोई पेशकश नहीं की और ना ही वजीर आजम ने इनसे कोई रास्ता नहीं मांगा। वजीर आजम सियासी बोनों का मुकाबला करेंगे। बुलेटिन में अब बात करेंगे मुतहदा अपोजिशन की। तो मुतहदा अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरे हैं। अपोजिशन का अदम एतमाद के लिए अरकान की मतलूबा से ज़ायद तादाद में दस्तयाबी पर इजहार इत्मीनान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रहायशगाह पर होने वाले मुतहदा अपोजिशन के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक मुतहदा अपोजिशन के कायदीन के इजलास में सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में तहरीके अदम एतमाद पर मुशावरत हुई। एलामिया के मुताबिक मुतहदा अपोजिशन ने 2 टोक वाजे किया कि कोई NRO नहीं दिया जाएगा। तहरीके अदम एतमाद से मुतहदा अपोजिशन मुल्क में नए जमहूरी और आईनी रवायात कायम करेगी। एलामी में कहा गया कि हुकूमती मशीनरी बशमूल IG इस्लामाबाद, जिला इंतजामिया और दीगर मुतल्लका इदारे गैर कानूनी अहकामात ना माने। एक सियासी जमात का आलाकार बनने की कोशिश करने वाले हुकाम को आइन और कानून का सामना करना होगा। वक्फा सवालात छोड़ें, अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन का मुतालबा, स्पीकर के डाइस का घेराव भी किया। MQM अरकान अपोजिशन नशिस्तों पर बराजमान। डिप्टी स्पीकर ने इजलास 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। कहा वक्फा सवालात में कोई संजीदा नहीं। तहरीके अदम एतमाद पर बहस के लिए कोई कौमी असम्बली 1.25 घंटे की तखीर से शुरू हुआ, जो मुख्तसर कार्रवाई के बाद 3 अप्रैल बरोज इतवार सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली इजलास के आगाज पर डिप्टी स्पीकर ने बाबर अवान को तहरीक पेश करने की हिदायत की। बाबर अवान ने कौमी असम्बली चैम्बर में कौमी सलामती कमेटी ब्रीफिंग के लिए इस्तेमाल की तहरीक पेश की। डिप्टी स्पीकर ने ऐवान में मौजूद अरकान से तहरीक पर हाँ या ना में वोटिंग करवाई। ऐवान में तमाम अरकान ने ना में जवाब दिया, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने तहरीक नामंजूर कर दी। अपोजिशन लीडर समेत अपोजिशन के 172 से ज्यादा अरकान असम्बली में मौजूद थे। जितने अरकान ने सवालात करने थे वो सब उठकर तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग का मुतालबा करने लगे। अपोजिशन ने नए वजीर आजम के इंतखाब की दरख्वास्त जमा करवा दी है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के चैम्बर में मौजूद ना होने की वजह से एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद मुश्ताक को दरख्वास्त जमा करवाई गई। अपोजिशन की दरख्वास्त कायदे हिज़्ब इख्तलाफ मियां शहबाज शरीफ के दस्तखत से जमा करवाई गई है। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान की मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ आमिर महमूद कियानी से मुलाकात हुई, जिसमें मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली को इजहार वजू के नोटिस के इजरा की हिकमत अमली पर गुफ्तगू की गई।
मुलाकात में इजहार वजूह के नोटिस के मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी गई है। इजहार वजूह के नोटिस आर्टिकल 63 के तहत जारी किए जा रहे हैं। आर्टिकल 63 अरकान असम्बली के फ्लोर क्रॉस करने पर कदगन आयद करता है। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर रुकन कौमी असम्बली को नशिस्त से हाथ धोना पड़ते हैं। जमात को मुतमिन न करने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खुले इनहराफ के मुर्तकब अरकान के खिलाफ रेफरेंसेस स्पीकर को भिजवाए जाएंगे। PTI आर्टिकल 63 के तहत मुनहरिफ अरकान की नशिस्तों को खाली करार देने की सिफारिश करेगी। मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली ने नामजद वजीर आला पंजाब परवेज इलाही से मुलाकात करके अपनी हमायत का यकीन दिलाया है। मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असम्बली ने मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और हुकूमत की जानिब से नामजद वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की और उनकी हमायत का ऐलान किया। जराए ने बताया कि मुलाकात करने वालों में मुस्लिम लीग नून के MPs मौलाना गियासुद्दीन, फैसल नियाजी, अशरफ इंसारी, यूनस अंसारी शरीक थे, जबकि MNA हुसैन इलाही, हाफिज अमार यासिर और PTI के चीफ व्हिप अब्बास अली शाह भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान अरकान ने परवेज इलाही की हमायत का ऐलान करते हुए कहा कि नून लीग के 16 MPA परवेज इलाही के साथ चलेंगे और हमारा पूरा ग्रुप चौधरी परवेज इलाही को वोट देगा। इस मौके पर यूनस इलाही और मौलाना गियासुद्दीन ने कहा कि परवेज इलाही ने हमेशा शराफत और की सियासत की है। किसी कुर्बानी की जरूरत हो वो भी इंशाल्लाह पेश करेंगे। हम परवेज इलाही के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाए। वजीर आला बनना आसान नहीं। परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनने के लिए बहुत मेहनत करना होगी। उस्मान बुज़दार कहते हैं, इस्तीफा अपनी मर्जी से दिया, कोई गिला नहीं। इमरान खान कहेंगे तो सियासत में कहीं नजर भी नहीं आऊंगा। कप्तान के साथ डट कर खड़े हैं, हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा और अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकातें की, जिसमें डॉक्टर अख्तर मलिक, ख्याल अहमद, अशरफ रिंद, नियाज अहमद, आमिर नवाज चांडिया और दीगर शामिल थे। इस मौके पर वजीर आला पंजाब ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कौम को इज्जत से जीना सिखाया है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान जैसे लीडर किसी भी कौम का फख्र होते हैं। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में PTI की हुकूमत अवामी खिदमत के सफर को जारी रखेगी। कल भी वजीर आजम इमरान खान का सिपाही था और आज भी उनका सिपाही हूं। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे चीन का पाकिस्तान के कौमी वकार के दिफा में हमायत का ऐलान। एशियाई ममालिक में महाजराई वाली कैफियत को ना दोहराया जाए। चीनी वजीर खारजा की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सर्द जंग के दौर की सोच को दोबारा परवान नहीं चढ़ने देंगे। चीनी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा है कि हमेशा की तरह पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिफाजत में उसकी मदद करेंगे। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त और मजबूत तरीन हामी है। उधर चीनी वजीर खारजा की शाह महमूद कुरैशी से चीन में मुलाकात हुई। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने इस मुलाकात के हवाले से बयान में कहा कि ग्रेट पावर टीम में खिते की छोटे ममालिक के निशाना नहीं बनने चाहिए। चीनी वजारत खारजा ने खिते में रूस और यूक्रेन जंग के तनाजुर में कहा कि छोटे और दरमियाने ममालिक सर्द जंग का हथियार नहीं बनेंगे। चीनी वजीर खारजा वांग पी ने कहा कि हम सर्द जंग के दौर की सोच को दोबारा परवान नहीं चढ़ने देंगे। एशियाई ममालिक में महाजराई वाली कैफियत को ना दोहराया जाए। छोटे और दरमियाने ममालिक को सर्द जंग का हथियार ना बनाया जाए। पाक बहरिया के फास्ट अटैक मिसाइल क्राफ्ट PNS हैबत की कमीशनिंग तकरीब हुई। ISPR के मुताबिक तीसरे 16 टन वजनी बोलार्ड पुल टग PNT गोगा को भी बेड़े में शामिल किया गया।
अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। PNS हेबत मुकामी सतह पर तैयार किए जाने वाला जदीद तरीन फास्ट अटैक मिसाइल क्राफ्ट है। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने मेरी टाइम टेक्नोलॉजी कम्प्लेक्स बहरिया कराची शिप यार्ड की मुश्तरका काविशों को सराहा। MD कराची शिप यार्ड रेयर एडमिरल अथर सलीम ने मंसूबे पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि मिसाइल क्राफ्ट PNS हेबत एक कसीरुल मिशन प्लेटफॉर्म है। PNS हेबत पाक बहरिया की बहरी दिफाई सलाहियतों को तकवीयत देगा। अब बात करेंगे लोड शेडिंग की, तो मुल्क में बिजली का शदीद बहरान। मुल्क में बिजली का शदीद बहरान सामने आया है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। अवाम परेशान। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5500 मेगावाट हो गया। ईंधन की कमी और पावर प्लांट्स में तकनीकी खराबी के बायस बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की 8 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। बिजली की पैदावार में कमी जबकि तलबो रस्त का फर्क भी बढ़ गया है। आपको खबर दे रहे हैं लोड शेडिंग के हवाले से, तो लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है। मुल्क में बिजली का शदीद बहरान सामने आया है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। अवाम परेशान। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5500 मेगावाट हो गया। ईंधन की कमी और पावर प्लांट्स में तकनीकी खराबी के बायस बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की 8 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। बिजली की पैदावार में कमी जबकि तलबो रस्त का फर्क भी बढ़ गया है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने पर लेस्को की बिजली की तलब 3900 मेगावाट से तजावुज कर गए। NPCC की जानिब से लेस्को को 2800 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को का शॉर्टफॉल 1100 मेगावाट तक पहुंच गया। शॉर्टफॉल बढ़ते ही लेस्को रीजन में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू होकर इख्तिताम पजीर नहीं हो रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हर घंटे के बाद 1 घंटा फोर्स लोड शेडिंग की जा रही है। कराची के सार्फिन पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। शहर कायद के सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में 3 रुपए 27 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा का कहना है कि बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। कीमतों में इजाफे का इतलाक अप्रैल के बिलों पर होगा। इस इजाफे से कराची के बिजली सार्फिन पर 3 अरब 58 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला जारी कर दिया। ऑपोजिशन जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने शदीद नाइंसाफी पर मबनी जालमाना इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। शहरी की जानिब से भी के इलेक्ट्रिक की बिजली कीमत इजाफे की मजम्मत की गई है। उन्होंने कहा ये इकदाम क़यामत खेज महंगाई की शिद्दत और बढ़ा रहे हैं। कोरोना की 5वीं लहर के वार कम होने लगे। 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 6 अफराद जहां बहक, 244 नए केसेस रिपोर्ट। केसेस की शरह 0.82% रिकॉर्ड। बेहतरीन हिकमत अमली से कोरोना के खिलाफ कामयाबियां समेटने पर वजीर आजम का NCOC की क्यादत और टीम को खराज तहसीन। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में वजीर आजम इमरान खान ने लिखा कि आज नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को खत्म किया जा रहा है। इस मौके पर NCOC की क्यादत और टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। वजीर आजम ने लिखा कि आलमी वबा कोरोना के दौरान लगाई जाने वाली पाबंदियों के दौरान NCOC की खिदमात काबिल तारीफ रही। NCOC ने कौमी इत्तेहाद से वबा का कामयाबी से सामना किया और आलमी इदारों ने पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ किया। दूसरी जानिब सरबराह NCOC असद उमर ने बताया कि आज NCOC ऑपरेशन का आखिरी रोज है। इस वक्त कोरोना के केसेस इंतहाई कम और वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा है। असद उमर ने कहा कि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान NCOC की सरबराही करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज है। अल्लाह की रहमत और पूरी कौम के ताउन से हम बड़े चैलेंज पर काबू पाने में कामयाब हुए। असद उमर का कहना था कि अब जिम्मेदारी वजारत सेहत को दी जा रही है।
लाहौर थाना नवाकोट में मियां बीवी पर तशद्दुद का मामला। मुतासिरा खातून का कहना था कि पुलिस की मौजूदगी में मुल्जिमान ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा फैमिली इंसाफ के हुसूल के लिए कोहिनूर न्यूज के ऑफिस पहुंच गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अपने दफ्तर में मौजूद हूँ। जिस तरह से कोहिनूर न्यूज हमेशा मजलूमों की आवाज़ बनता चला आ रहा है, और यहाँ पर जो है वो मेरे साथ आज एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिनको थाना नवाकोट के अंदर जो है वो पुलिस एहलकारों के सामने मुल्जमान की जानिब से तशद्दुद भी किया गया। आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर खातून भी मौजूद है जिनको जो है वो चेहरे पर चोटें भी लगी हैं। उनके खामन को भी जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। सबसे पहले जो है वो खातून की जानिब चलेंगे। शमाइला बीबी, आप बताएं कि आपने एक मुकदमा थाना नवाकोट में दर्ज करवा रखा था, जिसके सिलसिला में आप जब थाने गई तो वहां पर फिर क्या हुआ? मुझे अरसलान साहब ने बुलाया था वहाँ पे इंक्वायरी के लिए ना, कि उन्होंने तो मैंने FIR करवाई भी थी। उन्होंने हमें 9:30 बजे बुलवाया। वहाँ पे मुखालिफ पार्टी भी थी और SHO साहब भी थे, अदनान साहब इन्वेस्टिगेशन वो भी थे, और बाकी भी अमला था पुलिस वालों का। उनके सामने उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज किया, और उनके सामने ही हमारे साथ तशद्दुद करते रहे। आप मुझे ये बताएं कि जो पहले पर्चा आपने दर्ज करवाया था उसकी बाबत आप जब थाना गई, उसके बाद वकला की जानिब से जिस तरह से कुछ लोग सफ़ेद मलबूस में भी जो है वो कपड़ों में आए, वहाँ पर उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, उस दूसरा मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है? जी वो किया, लेकिन वो हमारे मुताबिक नहीं किया गया। वैसे ही जान छुड़ाने वाली उन्होंने बात की है बस। आज की बात अगर की जाए तो जिस तरह से आज आपने एक एप्लीकेशन भी जो है वो SSP डिसिप्लिन को दी है। आपकी मुलाकात भी SSP साहब डिसिप्लिन से हुई, क्या कहा गया? वो कह रहे कि उनको हम तलब करते हैं हफ्ते वाले दिन। अब बुलाया है हफ्ते वाले दिन? जी। फिर उसके बाद अभी तक जो है वो किसी भी मुलजिम को, जो मुकदमे 2 आपने दर्ज करवाए हैं, किसी को गिरफ्तार किया गया? नहीं, उन्होंने खुद उधर से भगाया उनको, थाने वालों ने। वो उनके साथ मुलव्वस थे, उनके साथ मिले हुए थे, मिली भगत थी ये सारी। हमें 9:30 बजे बुलवा के अपनी आंखों के सामने हमारे पे तशद्दुद करवाया गया। वो मिले हुए थे आपस में। पुलिस थाने बने होते हैं शहरियों की जान माल और इज्जत की हिफाजत करने के लिए, जो कि मियाँ बीवी को थाना कोर्ट में SHO और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन व दीगर मुलाजमीन के सामने जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेरे साथ यहाँ पर उनके खावन इरफान भी मौजूद है। इरफान, आप बताएं क्या मामला हुआ? साहब, मामला यही हुआ जैसे मिसेज ने बताया कि थाने उन्होंने बुलाया है, इन्वेस्टिगेशन करनी है केस की, मुल्जिम पार्टी को भी बुलाया, तो आप आए। हम दोनों जो वहाँ दाखिल हुए हैं वो उनकी लैंग्वेज हमारे साथ ठीक नहीं थी। उस वक्त भी वो गाली गलौज कर रहे थे, तो उनको हमने कहा था कि ये जो तेजाब फेंकने वाली बातें भी इन्होंने की हैं कि तेजाब तेरे चेहरे पे फेंक के तेरी पूरी फैमिली को जला देंगे, हमें इनसे, हमने कहा हमें बहुत खतरा है इनसे। तो हम इसी तो हमको उनके पास आए थे कि हमारी दाद रसी की जाए और मुलजिमों को सजा दी जाए। तो उन्होंने जमानतें वगैरह करवा ली, इन्होंने पैरवी नहीं की, ना उनके घर में गए हैं, उनको बुलाया भी नहीं है, पर्चा दे दिया है। हमें छोटा सा पर्चा दे के हमें उन्होंने कहा कि आप जाएं, आपका हमने पर्चा दे दिया, अभी ये अदालत का काम है। जब हम 5-6 दिन के बाद फिर जाते हैं, कहते हैं जी उन्होंने तो अपनी पूरी जमानतें करवा ली हैं, तो अब आप अदालत जाएं, ये हमारा काम नहीं है। फिर इनके पास हम आते रहे हैं कि आप ये हमारा करें, ज़िम्मियों में उनकी ये टैबलें वगैरह खारिज करवाएं, तो हम इंसाफ दिलवाएं। तो वो कह रहे हैं ये हमारा काम नहीं है, आप अदालत जाएं। यही शुरू दिन से लेके 1.5 महीना हो गया, यही बातें हमें कहते रहे हैं कि हमारा काम नहीं है, आप अदालत जाएं, हमारा काम नहीं है, आप अदालत जाएं। पुलिस जिस तरह से पुलिस जो है वो लोगों को वर्गलाती है, फिसलाती है और जो है वो टाल मटोल से काम लेती है, उसी तरह से इन मियाँ बीवी के साथ भी इसी तरह से थाना नवाकोट में किया गया। पहले इनको मुकदमे के हवाले से जो है वो पाबंद किया गया, उसके बाद मुलजिम पार्टी ने जो है वो पुलिस पार्टी के सामने ही तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे खातून के नाक की हड्डी टूट गई और उनके खाविन जो मेरे साथ यहाँ पर इरफान मौजूद है, उनके सर पर भी चोट लगी, जिस पर स्टिचिंग की गई है। जिस तरह से थाना जो है वो शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए बनाया गया है, और पुलिस एहलकार जो है वो दिन रात अगर ड्यूटी करते हैं तो शहरियों की जानो माल के लिए जो है वो हिफाजत के लिए ड्यूटी करते हैं, लेकिन थाना की 4 दीवारी के अंदर ही मुल्जिमान का पुलिस के सामने तशद्दुद करना एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। इन्होंने आज जो है वो SSP डिसिप्लिन को भी दरख्वास्त दे दी है, जिसको जो है वो हफ्ते वाले दिन दोबारा बुलाया गया है। अब देखना यह है कि SSP डिसिप्लिन की जानिब से क्या इकदाम किए जाएंगे। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाह रही हूँ कि थाने के अंदर उन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद करके और गुंडों की तरह फिर रहे हैं पूरे थाने के अंदर। उनको कोई भी अफसर कुछ कह नहीं रहा और ना पकड़ रहा है। मुल्जिमान पार्टी की बात कर रही थी शमाइला के, उस जिन्होंने हमारे पे तशद्दुद किया है वो गुंडों की तरह थाना के अंदर फिर रहे थे, उनको किसी ने गिरफ्तार करने की कोशिश तक नहीं की, बल्कि हमें जो है वो 2 घंटे वहां पे बिठा के रखा, हमारे मोबाइल फोन और पर्स भी छीन लिए। तहाल जो मुल्जिमान थे वहां से ललकारे मारते हुए मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। अभी तक तहाल पुलिस ने किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया। जी,
आईजी जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग का मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए एक और अहसन कदम। मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए इंतजामिया सेंट्रल जेल साहिवाल, सिल्वर जुबली और चिल्ड्रन अस्पताल साहिवाल के माबैन मुआहिदा तय पा गया। इस मुआहिदे के मुताबिक महकमा जेल खाना जात के मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज को कम निरखों पर तिबी सहूलियात मुहैया की जाएंगी। इससे पहले इंतजामिया सेंट्रल जेल फैसलाबाद और हलाले अहमद अस्पताल फैसलाबाद के माबैन भी इसी तर्ज का मुआहिदा तय पा चुका है। आईजी जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग का कहना है कि महकमा मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए शब रोज कोशा है। लाहौर प्रेस क्लब में नादरा मोबाइल वैन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुअज़्ज़िज़ मेंबरान और उनकी फैमिलीज ने कसीर तादाद में शिरकत की। तफसीलात राना अशफाक की रिपोर्ट में। लाहौर प्रेस क्लब की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेंबरान और उनके अहल खाना की सहूलत के लिए प्रेस क्लब में नादरा मोबाइल वैन कैंप का एहतमाम किया गया। नादरा मोबाइल वैन कैंप में नए कार्ड बनाने के अलावा पुराने कार्ड की तजदीद की गई। बच्चों के बेफॉर्म खसूसी तौर पर बनाए गए, जबकि शनाख्ती कार्ड में एड्रेस की तब्दीली, नाम और तस्वीर की तब्दीली और गुमशुदा कार्ड के अलावा दीगर सहूलियात भी फराहम की गयी। नादरा मोबाइल वैन कैंप में मुअज़्ज़ज़ मेंबरान और उनके अहल खाना की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए नादरा मोबाइल वैन कैंप मुनक्कद करवाने पर और शानदार इंतजामात को खूब सराहा गया। लाहौर प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर सलमान कुरैशी और मेंबर गवर्निंग बॉडी सैयद रिजवान शमसी ने कैंप का दौरा किया और कहा कि मेंबरान और इनके अहल खाना की सहूलत के लिए जल्द ही शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए नादरा के मजीद कैंप लाहौर प्रेस क्लब में लगाए जाएंगे। उन्होंने शानदार कैंप के इनकाद पर साबिक मेंबर गवर्निंग बॉडी राना ताहिर की काविशों। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। LWMC के बरतरफ मुलाजमीन सरापाए एहतजाज बन गए। बरतरफ मुलाजमीन ने LWMC के हेड ऑफिस के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि 10 साल से नौकरी कर रहे थे। मुजाहिरीन ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से इंसाफ की अपील की है। LWMC के बरतरफ मुलाजमीन सरापाए एहतजाज बन गए। बरतरफ मुलाजमीन ने LWMC ऑफिस के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि 10 साल से नौकरी कर रहे थे। मुजाहिरीन ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से इंसाफ की अपील कर दी है। रूस और यूक्रेन के इस्तांबुल मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। रूस ने फौजी कार्रवाइयों में कमी का ऐलान कर दिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात के बाद रूस ने यूक्रेन के मैसूर शहर मारियोपोल में जंग बंदी का ऐलान कर दिया। आज से शहरियों को इनखला के लिए महफूज रास्ता भी फराहम किया जाएगा। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन की मदद के लिए तैयार है। रूस ने गैस समेत अपनी तमाम बरामदात रूबल में करने का भी ऐलान कर दिया है। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक रूबल में कीमतों का तयन हमारे मुफाद में है। रूबल में अदायगियों से मगरिब को पाबंदियां लगाने के नताइज का एहसास हो जाएगा। दिमित्री पेस्कोव का कहना था कि रूस खरीदारों को रूबल में अदायगियों के लिए वक्त देगा। रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर अमरीकी सदर जो बाइडन और यूक्रेनी सदर वोलोदोमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान 1 घंटे तवील टेलीफोनिक राब्ता हुआ है।
दोनों मुल्कों के सदूर के दरमियान गुफ्तगू में यूक्रेनी फौज की मदद के लिए इजाफी सहूलतों की फराहमी के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया है। जो बाइडेन ने गुफ्तगू के दौरान यूक्रेन को $50 करोड़ बराह रास्त इमदाद देने का ऐलान भी किया है। गुफ्तगू से मुतालिक यूक्रेनी सदर का कहना था कि जो बाइडेन से मखसूस दफाई हमायत, पाबंदियों के नए पैकेज, मैक्रो फाइनेंशियल और इंसानी इमदाद के बारे में बात हुई। तहरीक अदम एतमाद से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मनफी हो गई। बैरूनी अदायगियों में मुश्किलात का सामना, ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी, IMF के साथ मामलात भी मुतासिर होने का खदशा। मूडीज की रिपोर्ट में इंकशाफात, मुश्किल वक्त में चीन की पाकिस्तान को कर्जों की मुवक्किर अदायगी की सहूलत। मूडीज ने रिपोर्ट में बताया कि अदम एतमाद तहरीक से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मनफी होगी। तहरीक से बेयकीनी और पॉलिसी का तसलसल मुतासिर होगा। तरक्की के लिए इस्लाहात पर अमल दरामद का अमल भी मुतासिर होगा। मूडीज का कहना है कि अदम एतमाद तहरीक से टैक्स इस्लाहात भी मुतासिर होंगी। आलमी मंडी कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है। मौजूदा हालात में पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर घटना शुरू हो जाएंगे। बैनुल अक़वामी अदायगियां पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती हैं। चंद माह से पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़खायर में कमी का सामना है। रूस और यूक्रेन मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ से खाम तेल की कीमतों में कमी हो गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल सस्ता होकर $112 फी बैरल का हो गया। यूक्रेन में रूसी कार्रवाइयां रुकने का आलमी मार्केट्स पर मस्बत असर पड़ा है। खाम तेल, सोना, कीमती धातें और मलाशियन पाम ऑयल सस्ता हो गया। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $108.30 हो गई, जबकि WTI खाम तेल $102.20 फी बैरल हो गया। दूसरी तरफ अमेरिका ने तेल की कीमतों में मजीद कमी के लिए अपने हंगामी ज़खायर से योमिया 10 लाख बैरल तेल रिलीज करने पर गौर शुरू कर दिया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिका 182 मिलियन बैरल तेल रिलीज कर सकता है। खाम तेल सस्ता होने के बाद सोने की फी औंस कीमत भी $8 की कमी देखेगी, जिसके बाद फी औंस सोना $1,931 का होगा। चांदी 32 सेंट की कमी से $24 फी औंस हो गई। तांबा फी ग्राम 25 सेंट सस्ता हुआ, जिसके बाद उसकी कीमत $4.74 फी ग्राम हो गई। प्लैटिनम की कीमत $11 की कमी से $990 फी औंस हो गई। पाकिस्तान के आसिम खान ने DH इस्लामाबाद इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में आसिम खान का मुकाबला पाकिस्तान के ही नूर जमान से था। इवेंट में 10 गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी शिरकत की है। आपको खबर दे रहे हैं इस्लामाबाद से। पाकिस्तान के आसिम खान ने DHA इस्लामाबाद इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में आसिम खान का मुकाबला पाकिस्तान के ही नूर जुमान से था। इवेंट में 10 गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी स्क्वाश के साबिक आलमी चैंपियन जहांगीर खान थे। इस मौके पर जहांगीर खान का कहना था कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल मुकाबलों का इनाकाद खुशाइंद है। मेहमान खुसूसी जहांगीर खान ने जीतने वाले प्लेयर्स में इनामात भी तकसीम किए हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।